एक रामगढ़ नाम का बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। उस किसान के दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वो अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे और पूरे दिन गांव में इधर उधर फिरते रहते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वो सोचता था कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? ये अपना पेट कैसे भरेंगे? अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे? एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वो किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। खजाने की बात सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए। बेटों को खजाने की बात बताकर किसान भगवान को प्यारा हो गया। खजाने की बात सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वे दोनों फावड़ा लेकर खेत की तरफ चल दिए और खेत में पहुंचकर खेत को खोदने लगे। सुबह से शाम तक उन्होंने पूरा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदने के बाद भी जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो वे निराश हो गए। खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और कुछ महीनों बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। अब किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तभी उन्होंने निश्चय किया कि वह भी खेती करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। गांव के बाकी किसानों की देखा देखी किसान के बेटों ने भी खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वे बीज अंकुरित हुए। किसान के बेटों की मेहनत रंग ला रही थी और देखते ही देखते उनके खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे हैं। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलसी की तरह बैठ